माँ, आप क्यों खाना बना रहे हो? निशा कहाँ है? और आपको कितनी बार बोला है, माँ घर का काम मत किया करो, मत किया करो, लेकिन आप मानते नहीं हो ना। निशा, अरे निशा। अरे बेटा, क्यों शोर मचा रहा है? बहू की तबीयत खराब थी। मैंने उसे मना किया था काम करने के लिए, वो तो कर रही थी। माँ, और कितना झूठ बोलोगे? घर में क्या चल रहा है क्या नहीं मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, हर चीज़ पे नज़र है मेरी। और मैं ये भी जानता हूँ कि निशा का घर के कामों में बिल्कुल भी मन नहीं है। माँ, घर के सारे काम करने के लिए ना काम वाली लगाई हुई है। बस एक काम दे रखा उसे खाना बनाने का, और उससे वो भी नहीं होता। और खाना भी आपसे बनवा रही है। माँ, डॉक्टर ने गैस के पास तक जाने से मना किया आपको, और आप खाना बना रहे हो उसके पास खड़े होके। आपको पता ना आप पे कीमो सेशन चल रहे हैं। अपना ख्याल रखा करो, कम से कम अपने लड़के की तो फिक्र कर लो। निशा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ना? माँ, मेरी बूढ़ी माँ किचन में खाना बना रही है और तुम यहाँ पे आराम फरमा रही हो। यार, मेरी माँ को अपने बेटे की खाने की चिंता है, लेकिन तुम्हें अपने पति के खाने की चिंता नहीं है, और फिर तुम अपनी बराबरी मेरी माँ से करती हो। क्या हो गया जरा से एक दिन किचन में खाना बना दिया तो? रोज मैं खाना बनाती हूँ ना। तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? मेरी कोई वैल्यू है या नहीं? निशा, यहाँ बात वैल्यू की नहीं है। यार, मेरी माँ ने ना पूरी जिंदगी काम किया है, और वो अभी भी तुम्हारे बराबर ही काम करती है, तुम्हारी हर काम में हेल्प कराती है। अब उनकी थोड़ी तबीयत खराब है तो हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए ना। निशा, मेरे लिए ना तुम दोनों ही इम्पोर्टेंट हो, लेकिन तुम पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारी वैल्यू नहीं करता। मैंने कभी तुमसे कुछ कहा, या मेरी माँ ने तुमसे कोई शिकायत की? इनफैक्ट माँ मुझे ही डांटती रहती है, और कहती है कि मेरी बहू ना मेरी सगी बेटी से भी ज़्यादा ख्याल रखती है मेरा। यार, तुम भी पूरे दिन घर का काम करती हो, तुम्हें भी रेस्ट चाहिए। नई नई शादी हुई है, थोड़ी टाइम बाद तुम भी जिम्मेवारियाँ संभाल लोगी। माँ कहती है कि जब तक उनका शरीर चल रहा है जब तक वो तुम्हारे काम में मदद करा देती हैं, लेकिन वो जब प्रॉपर ही बेड पे आ जाएंगी तो फिर तो तुम्हें ही काम करना पड़ेगा ना। जब माँ हमारे बारे में इतना सोचती है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना उनके बारे में इतना सोचना। अब तुम खुद बताओ, मैंने कुछ गलत कहा? तुमने गलत नहीं बोला। गलत तो मैं सोच रही थी। मुझे लगा कि तुम माँ से ज्यादा प्यार करते हो, और मैं भूल गई थी कि हम दोनों का सबसे बड़ा और इकलौता सहारा तुम ही हो। और उससे भी बड़ी बात, हमारा सबसे बड़ा सहारा अभी मम्मी है। गलत थी मैं। उनको कुछ हो जाएगा ना तो फिर हमारा अपना कहने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं ना अब उनका बहुत ख्याल रखूंगी, शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। हमें और इस घर को भी माँ की जरूरत है। जो माफ कर दो, मैं सेल्फिश हो गई थी। निशा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें समझ आ गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और यार, तुम खुद बताओ, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, और तुम मेरे लिए उस माँ को छोड़ के आई हो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहता, बस तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों की लाइफ में मैं इंपॉर्टेंट हूँ ना, तो मेरी लाइफ में भी तुम दोनों इंपॉर्टेंट हो। आती हूँ मम्मी की हेल्प करा के, ठीक है?